सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिव पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। आज हम ईडब्ल्यूएस केस डबल बेंच के संदर्भ में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, चूँकि आज 24 तारीख को एक अथक परिश्रम के बाद, चूँकि साथियों मैं आपको शुरू से बताऊं 12 अप्रैल के बाद 5-6 दिन इंतज़ार किया गया। जब केस नहीं आया तो अपने सीनियर्स के माध्यम से मेंशन किया गया सेक्शन में, तो सेक्शन ने कहा कि अगले सप्ताह तक हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद 22 से 26 तारीख तक हमारे सीनियर बाहर थे, इसलिए उनका इंतज़ार किया गया और 28 तारीख को पुनः उनसे संपर्क साधा गया। और सेक्शन में फिर सेक्शन के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार सभी से निवेदन किया गया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो 22 तारीख को सीजे को, चूँकि मेरा लेटर ग्रुप में पड़ा हुआ है तो आप लोग उसको देखे ही होंगे कि बाकायदे सीजे से हम लोगों ने प्रेयर की और उसी दिन केस लगवाने के लिए रजिस्ट्रार को पेश करवाया। और उसी दिन सारे मैटर जो एडिशनल में पड़े थे, फ्रेश में पड़े थे। होता क्या है साथियों, लोग कनेक्ट करा के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं, उसकी पैरवी तक नहीं करते हैं कि वो कनेक्ट हुई है, कहाँ पड़ी है फाइल, कुछ नहीं, बस शिवम पांडे की जिम्मेदारी है। तो पूरा विधिवत कार्य करने के बाद अशोक खरे जी ने बहुत ही उस हर एक चीज़ को परखा और उसके बाद फिर सेक्शन में कई बार पैरवी करने के लिए अपने जूनियर को भेजा। लेकिन चूँकि फाइलें भिन्न भिन्न अधिवक्ताओं की थी, इधर उधर पड़ी हुई थी, इस कारण से बहुत विलम्ब हो गया और 22 को पूर्णतः जब एक्शन ले लिया गया तो 24 को डेट 4 नंबर पे लगा दिया गया। और फुल फ्रेम में हम लोग थे। आज अशोक खरे सर और जीके सिंह सर बिल्कुल बहस के पूरे मूड में थे कि आज यह मैटर हम क्लोज करा देंगे और जीतने संबंधी आदेश लोगों को प्राप्त कराएंगे। कल से ही जो तैयारी चल रही थी उस पर आज आपने देखा कि 1 नंबर की, 2 नंबर, तीसरे नंबर की सुनवाई प्रारंभ हुई। उसके बाद तीसरा ना बोल के हमारे साथ जितने भी सक्रिय साथी कोर्ट में उपस्थित थे उन्होंने देखा, थर्ड के बाद फोर्थ ना बोलकर 5 नंबर आया, 6 नंबर आया, 7 नंबर आया और 7 नंबर के बाद तुरंत सीमान सर ने बताया कि 4 नंबर पे हमारा मैटर है और जिस पे जीके सिंह जी बहस करेंगे और अशोक खरे सर बहस करेंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, बीच में मत आइए, हम फिर से रिवाइज चल रहे हैं। तो 1 नंबर के बाद तुरंत 2 नंबर आ गया, 2 नंबर पे थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद 4 नंबर आए और जीके सिंह सर डाइस पर आए। 10:22 पर उसके जस्ट बगल सीमान सर थे, उसके बगल एक और अधिवक्ता थे, फिर आर.के. ओझा खड़े हुए थे और उसके बाद नवीन शर्मा सर खड़े हुए थे। और 10:22 पे जैसे केस आया तुरंत हमारे द्वारा अपनी बात कहने के लिए सीनियर आगे बढ़े। तब तक अर्चना सिंह ने कहा कि माय लॉर्ड, यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2022, 23 और 24 में आए हैं और चूँकि वैकेंसी भी समाप्त हो गई है, 69 के 69,000 पद हमने भर दिए हैं और हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। और ये इतना डिले आए हैं, इन्होंने जियो नहीं चैलेंज किया है, इन्होंने कुछ चैलेंज नहीं कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट में एक अधूरी प्रेयर लेकर आए हैं। जो कार्य सरकारी अधिवक्ता को करना चाहिए बस उतना ही बोला। तो उसके बाद हमारे तरफ से जवाब दिया जाने लगा कि, और जीके सिंह सर ने कहा कि मैं शिवम पांडे की तरफ से अवेलेबल हूं, जो कि 20 मई को ही जिनकी अर्जेंसी एक्सेप्ट हो गई थी और लास्ट डेट के पहले उस पर सुनवाई हो गई थी। और 3 याचिकाएं ऐसी और कनेक्ट हैं, यदि बोलने का मौका अवसर दिया जाएगा तो हम उस पर पूरी बात करेंगे। हमने सप्लीमेंट्री में इंदिरा साहनी का जजमेंट भी लगा दिया गया है। फिर बगल में खड़े आर.के. ओझा सर ने कहा इंदिरा साहनी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे है। तो हम हर एक पॉइंट को लेकर धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वहाँ पे घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2021, 2022, 2023, 2024 को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ईडब्ल्यूएस तत्समय भर्ती जब तक चली है 2021 तक, जब आप याद कीजिए कि बैक पेपर वालों के लिए जो जियो आया था, अगर उस जियो तक आपका अगर ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो कोई भी पेटिशनर बाहर नहीं होगा, सभी पेटिशनर से अलाउ होंगे। हमारे द्वारा जो तैयारी की गई है उसे सोशल मीडिया पे ना बताते हुए हम आने वाले समय में बताएंगे कि हमने कहाँ से कैसे किस
सीट को कहाँ मर्ज किया है और कहाँ से मैनेज किया है और हम किस आधार पर पेटिशनर्स के लिए लाभ लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सिंगल बेंच में भी बिल्कुल सटीक हमारा आंकड़ा बैठा था, लेकिन चूँकि सौरभ श्याम शमशेरी सर ने बहुत ही गलत निर्णय दिया और बिना सोचे समझे उन्होंने जो निर्णय लिखा है, जिससे आज हम लोग बहुत ही आहत हैं। साथियों, 10:22 पर केस स्टार्ट हुआ और 1-2 मिनट आपस में चर्चाएं हुई और 10:26 पर केस बदल गया। मात्र 3 से 4 मिनट में कुछ विशेष नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ है कि डेट जज साहब ने स्वयं लगाया है और सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट राउंड में ही 4 नंबर को हटा दिया था कि यहाँ पे बहुत ही बंच मैटर है, इसको सुनना पड़ेगा। और अशोक खरे सर की ही फाइल सबसे ऊपर थी, तो समझ गए कि जीके सिंह और अशोक खरे अगर बहस करेंगे तो 2 से ढाई घंटे भी कोर्ट के जा सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा छुट्टी का समय आ गया है, अब छुट्टियों के बाद ही हम इस केस को डिसाइड करेंगे और तन्मयता से सुनेंगे। बस इतना ही हुआ है। उसको अब लोग कितना भी घुमा फिरा के कहें, अपनी खोखली पीठ अपने हाथ से थपथपाएं, इट डजेंट मैटर। मैटर इज़ दैट EWS केस जो हमने 16 मई 2020 को शुरू किया था, वह अपने अंतिम परिणाम पे हाई कोर्ट से है और मुझे पूर्ण आशा है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा हम लोग नौकरी पाने के सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि हमारी उस प्रकार की तैयारी है। हम अपनी तैयारी को बार बार आप लोगों के साथ शेयर इसी वजह से नहीं करते हैं साथियों कि हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, ना कि जो है खोखली बातों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ जितने भी थे, अशोक खरे साहब ने ऑलरेडी जीके सिंह सर को कहा था कि आप बहस करिएगा, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, और 3 से 4 मिनट के अंदर वे दरवाजे पे खड़े मिले थे, जहां उनके लिए अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। उन सब चीज़ों का जवाब कोर्ट में ही लोगों को मिलेगा, लेकिन उनकी तुच्छ मानसिकता जो आज झलक रही है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और दलाली जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की है, ये पूर्णतः बंद कर दी जाएगी या पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग देखिएगा कि हम अब 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण, EWS और कहीं भी आंसर की तक के में अगर कोई दलाली करता हुआ आपको दिख गया तो आप बताइएगा। हम पूर्णतः सारे अभ्यर्थियों की मदद करेंगे, लेकिन किसी दलाल को 1 रुपये आम अभ्यर्थियों का कमाने नहीं देंगे। यहाँ तक दलाल जो है आम अभ्यर्थियों से कहते हैं मैंने 15 लाख बटोर लिया, 20 लाख बटोर लिया, शर्म नहीं आती है। इनकी पूर्णतः जो कुचेष्टा है इसे समाप्त की जाएगी। कोई डर और कोई झिझक नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। खुलकर बैटिंग की जाएगी। अब किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, पुराने संबंध रहे, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति ही आगे बढ़ के तैयारी करेगा। साथियों, मैंने आपको पिछले सप्ताह यह भी कहा था कि अगले सप्ताह अगर मैं डेट नहीं लगवा पाता हूं तो मैं इस पूरी भर्ती से बाहर हो जाऊंगा। EWS केस अपने ही बीच के 5 लोगों को सौंप दूंगा और नाम भी लगभग मैंने डिसाइड कर लिया था, और उन्होंने कहा भी था कि जो है नहीं आप साथ रहिएगा, लेकिन मेरा पूरा प्राण था और मैं एक बार जो बात ठान लेता हूँ उसके विपरीत नहीं जाता हूँ। ये मेरा पहले का ही स्वभाव है। 2021, 22, 23, 24 कोई कहाँ भी जुड़ा हो, कैसे भी जुड़ा हो, वो धैर्य रखे। यदि शिवम पांडे अपने लिए नौकरी खोज कर लाएंगे तो उनको भी एज अ पेटिशनर नौकरी जरूर प्राप्त होगी। यहाँ पे 6900 पदों की बात नहीं है, हमें सरकार को बताना है, और हम किस एंगल पे जाके सरकार को बताएंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार और न्यायालय द्वारा पीड़ित कुछ मुट्ठी भर साथियों की बात है जो वास्तव में सरकार द्वारा पीड़ित हुए, उसके बाद 4 से 5 साल न्यायालय द्वारा पीड़ित हुए, उनकी नौकरी की बात है। उन्हें कैसे प्राप्त होगा वह आने वाला समय बताएगा, और एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को सने बताऊंगा वह जाके प्रत्यक्ष और सही सिद्ध होगा। कहीं भी कोई भी मेरा पॉइंट गलत सिद्ध नहीं होगा। साथियों, एक कील जिसका घनत्व
डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसे दीवार में भी आप ठोकेंगे तो वो नहीं घुसेगी। मतलब एक कैलेंडर टांगने के लायक नहीं है। वह व्यक्ति बार बार सिंगल बेंच में कहता है गलत पैरवी हुई है। आज हम अपने साथियों के साथ अग्निहोत्री सर को बधाई भी देने गए, उन्होंने चाय और सब कुछ हम लोगों के लिए जो अतिथि के सम्मान में किया और बहुत ग्लैड हुए मुझे देख के। मैंने उनसे चर्चा भी किया क्योंकि हमारे बीच के साथी सोचते हैं कि जो सिंगल बेंच में नहीं आ पाए थे वो सोचते थे कि सुनवाई अच्छी नहीं हुई, इसी कारण से मुकदमा हमारे फेवर में नहीं आया। उन्होंने सारी स्पष्ट बातें बताई और कहा जीके सिंह जी ने कितनी अच्छी बहस की थी और हर एक पॉइंट को कोर्ट को बताया था। तब भी कोर्ट कहती है कि एक्ट के हिसाब से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि एक्ट इटसेल्फ कहता है कि 19 फरवरी और 2 फरवरी 2019 के अकॉर्डिंग हम लागू हुए हैं, तो इस आधार पर नौकरी प्राप्त होनी चाहिए। और 2-3 ऑर्डर्स हमने अग्निहोत्री सर से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा इस पर भी हम जो है तैयारी करेंगे। बाकी आपके सीनियर्स तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं भी पूर्णतः उस पर रहूँगा कि कभी मान लीजिए कि 5 मिनट की भी किसी की भी देरी हो तो हम लोग पूर्णतः उस पर आगे बढ़ते रहें। और कोई अगर दावे के साथ कहता है कि ये अधिवक्ता मेरे ही हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और अपने ठगी का शिकार बना रहा है। वह आपका हित चाहता ही नहीं और ना हितैषी है। यदि वह आपका हित चाहता तो वह जो सही ढंग से कार्य हो रहा है उसका बार बार विरोध ना करता और अपने गंदे मुख से अपनी भाषा को प्रदर्शित करते हुए अपनी जो संस्कृति है उसे ना झलकाता। जबकि मैं चाहता हूँ कि ठीक है तुम जैसे भी हो, मुझसे क्या मतलब है, तुम्हारा कर्म तुम्हें आगे देखेगा, लेकिन तुम अनावश्यक फालतू की बात करते हो, यह गलत विषय है, बहुत गलत बात है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डबल आरक्षण के मामले में भी कॉज लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। मात्र 30 तारीख के लिए मुझे कहा गया है कि 30 तारीख तक अगर साइन हो गई तो हो गई, नहीं तो डबल आरक्षण का आदेश भी नहीं आ रहा है, सब जुलाई जा रहा है। और आज तो पूर्णतः मैं आश्वस्त था कि AWS केस फाइनल हो जाएगा और आज के दिन आदेश सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोग या AWS केस को 12091 लिस्ट के साथ जोड़ते हैं, 6800 लिस्ट के साथ जोड़ते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। वे लिस्ट ऑलरेडी फॉल्स लिस्ट हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। जबकि AWS केस एक मेरिटोरियस केस है और मेरिट के आधार पर डिसाइड होगा और हम अभ्यर्थियों को जो कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं उन्हें नौकरी ज़रूर प्राप्त होगी। आप मेरे ऊपर जो विश्वास बनाए हुए हैं उस पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगा, क्योंकि यह AWS का केस मेरे लिए मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिससे कदापि समझौता नहीं होगा। कोई 1 रुपये दे या ना दे, लेकिन यह केस मैं जीत कर लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। और कुछ अवसरवादी और दलाल टाइप के जो लोग हैं वो गंदे पानी से अपना मुंह न धुलने के लिए विवश हो गए तो आप कहिएगा कि हाँ कोई ब्राह्मण कह रहा था। साथियों, वास्तव में अगर अवसरवादी और दलाल टाइप के लोगों ने बार बार याचिका न डाली होती तो शायद सिंगल बेंच में भी कोई बड़ा आदेश मिल जाता, लेकिन हम देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। हम 2 कदम पीछे हुए हैं, 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हम सिंगल बेंच में डिफीट खाए थे, बल्कि हमें जिस वेग से ढकेला गया था उसके डबल वेग से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वेलोसिटी इतनी अच्छी हो गई है कि हम डबल बेंच के 2 जजों को अपनी बात पर पूर्णतः अडिग रखेंगे और चीज़ें जो हमारे द्वारा कोर्ट में चैलेंज की गई है उस पर हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि समय आने दीजिए, बहस होने दीजिए। जो मूर्ख टाइप के लोग कह रहे हैं कि ये नहीं चैलेंज वो नहीं चैलेंज, पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। वो कुछ आता जाता है कि नहीं आता जाता है, सिर्फ जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो मैं इनके विषय में बोलना ही नहीं चाहता हूँ। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। अब हर एक सप्ताह आपको AWS संबंधी मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जून माह में कोर्ट का भी बर्डन मेरे ऊपर कम रहता है। धन्यवाद। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। नमस्कार। आपका दिन शुभ।